Yes, champs, welcome to EduSap the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. स्टार्ट करते हैं 20 अनदर एमसीक्यूज को। टोटल हमने 140 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज हम 20 एमसीक्यूज को और कवर करेंगे तो टोटल हमारे 160 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 200। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 1 है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर रिटायरमेंट ऑफ द फर्म जो होता है वो रिजल्ट होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट जो हो जाता है ओल्ड वाला वो एक्सपायर हो जाता है, नया एग्रीमेंट दोबारा से क्या करा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि जो ओल्ड एग्रीमेंट हो जाता है वो खराब हो जाता है और जो न्यू एग्रीमेंट बनता है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पे असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और ये इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण और नमन पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है और ये दे रखा है यहाँ पे फिक्स एसेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट्स अबव बैलेंस शीट जो है वो हमें दे रखी है। बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट दे रखी है, अंडर वैल्यूड है 20% से। जब कभी भी एसेट्स अंडर वैल्यूड होती है तो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग जा सकते हो आंसर को सॉल्व करने के लिए। अगर ये 20% से अंडर वैल्यूड है तो जो ये वैल्यू है ये 80% पे एग्जिस्ट कर रही है। तो 16,50,000 अगर 80% पे एग्जिस्ट कर रही है तो 100% पे वैल्यू कितनी निकालेंगे हम, तो फटाफट से वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। 16,500 मल्टीप्लाई 100 तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2,62,500। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है कि एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का दे रखा है 30,000, नॉर्मल यील्ड हमें दे रखी है 10% और द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 2,50,000। अमाउंट ऑफ गुडविल हमें निकालना है, तो अमाउंट ऑफ गुडविल हमें निकालना है तो हम सुपर प्रॉफिट से करें या फिर कैसे करें, कैपिटलाइजेशन मेथड से ही कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बताता है, कैपिटलाइजेशन मेथड हमें ये बताता है कि हम जो एवरेज प्रॉफिट है उसको 10% से कैपिटलाइज कर देंगे तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। और यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे नेट एसेट्स की वैल्यू है 2,50,000, तो 2,50,000 माइनस हो जाएगा तो नेट वैल्यू जो बचेगी इसकी वो 50,000 बचेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ओवर सब्सक्रिप्शन में इनकरेक्ट है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेस मनी फुल्ली रिजेक्ट भी हो सकती है, प्रोराटा पे भी एडजस्ट हो सकती है, रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों हो सकते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट शेयर मेड विद ओवर सब्सक्रिप्शन, आंसर इज नो। यहाँ पे सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए लगता है, अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोराटा नहीं लगता। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, तो हमारे लिए यही करेक्ट हो जाएगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, जब हम एप्लीकेशन क्या कहते हैं, एप्लीकेशन जो मनी होती है वो कितनी आनी चाहिए मिनिमम, यानी कि सेबी गाइडलाइंस कहती है एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% से कम जो है एप्लीकेशन मनी नहीं आनी चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए एंड बी पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 3:2, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 5,83,000। ए इज एंटाइल्ड कमीशन 6%, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, आपको ही पता है 5,83,000 है और आफ्टर चार्जिंग वाला है तो 106 हो जाएगा और मल्टीप्लाइज हो जाएगा 6। तो ए की कमीशन हमें बतानी है 583 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 33,000। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो इक्वली है, दे डिसाइडेड एडमिट हो रहा है सी 1/3 के लिए आ रहा है वो। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड यहाँ पे हो रही है 48,000। द फॉलोइंग एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे एंट्री पास होगी यानी कि वो अनेबल है गुडविल लाने के लिए, तो यहाँ पे उसकी गुडविल का अमाउंट जो होगा वो इक्वल पार्टनर है तो 1/3 के लिए आ रहा है, तो 48,000 डिवाइड बाई 3 तो 16,000 रुपए की वो गुडविल लेके आएगा और रेशो इक्वल है। तो अगर रेशो इक्वल है, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो होती है वही क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो न्यू
ओल्ड रेशियो जो है 1:1 है, तो फिर सेक्रीफाइसिंग भी 1:1 होगी। तो 16,000 जो हो जाएगा 8,000 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 16,000 तो करंट अकाउंट का हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 8,000 और 8,000, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, द बैलेंस ऑफ द पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ड्राइंग का बैलेंस है और ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट का बैलेंस है, और 6,000 रुपये उसकी कैपिटल है, यानी कैपिटल एट द एंड। इंटरेस्ट ऑन 5% है, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो यहाँ पे कैपिटल कितनी है 6,000, इसमें ड्राइंग माइनस होगी तो उसमें ऐड कर देंगे 1750, और प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होगा तो उसको माइनस कर देंगे 150। तो ये हमारे पास 6,000 प्लस में 1 माइनस में हो जाएगा, ये 6,000 प्लस में 1750 माइनस 115, तो ये आ जाएगा 6,600 रुपये। मल्टीप्लाई 5%, तो 5% निकालेंगे तो 330 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पार्टनर एडमिट हो सकता है फर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू फॉर एक्वायरिंग एडिशनल कैपिटल, यस हो सकता है। एक्वायरिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल्स टू बेनिफिट फॉर द गुडविल ऑफ द एडमिटेड पार्टनर, यस, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, MO इक्वल पार्टनर है और ओ ने गारंटी दी है कि इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 6,000 से कम नहीं होगा, तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है वो 17,400 का है। बट इज द अमाउंट डेफिशिएंसी ऑफ एन की डेफिशिएंसी यहाँ पे हमें बतानी है, तीनों इक्वल पार्टनर है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे इक्वल पार्टनर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा 1/3, तो 17,400 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 5800, और एक्चुअल और जो गारंटीड प्रॉफिट है वो है 6,000, तो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो 200 की डेफिशिएंसी आ रही है, और ये डेफिशिएंसी जो होती है रिमेनिंग पार्टनर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करते हैं, तो उनकी इक्वल रेशियो है, तो 1:1 में जाएगा। तो यहाँ पे एन के लिए 100 अमाउंट जो होगा डेफिशिएंसी में आएगा, तो 100 कहीं आ रहा है 100, हाँ डी ऑप्शन में 100 आ रहा है। डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन, जो डिविडेंड पे करा जाता है वो यूजुअली पेड अप शेयर कैपिटल पे करा जाता है, ऑथराइज पे नहीं करा जाता, इशू पे भी नहीं करा जाता, कॉल्ड अप पे भी नहीं करा जाता, जो पेड अप कैपिटल होती है उस पे डिविडेंड यूजुअली पे करा जाता है। इसका और पार्ट है 700 शेयर है, 10 रुपए का एक है, और 9 रुपए यहाँ पे है पेड अप, और 7 रुपए, यानी कि जो शेयर कैपिटल बढ़ाएंगे वो 9 रुपए से बढ़ाएंगे। पता होगा आपको कि जो कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल होती है उससे शेयर कैपिटल बढ़ती है, और ये जो है 47, यानी कि जो हमने शेयर दिया है वो कितने का दिया है, 7 रुपए का शेयर, यानी उससे 7 रुपए रिसीव करें, और शेयर कैपिटल बढ़ाई है 9 रुपए से, यानी कि 10 रुपए की कैपिटल, 10 रुपए का शेयर था, हमने 9 रुपए से कैपिटल बढ़ाई है, यानी 1 रुपया हम बाद में मांग सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर 700 शेयर हैं और 7 रुपए के हिसाब से पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में 4900 आने चाहिए। तो बैंक अकाउंट में 4900 आ रहे, तो सब में ही है बैंक अकाउंट में। शेयर कैपिटल में कितने आने चाहिए, 700 इंटू में 9, तो 63 इसमें भी आ रहे हैं, यानी इसमें और इसमें करेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, जो भी डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट शेयर फॉर फ्यूचर से क्या करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है, तो इन दोनों एंट्री में डिसिमिलर है ये वाला, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शेयर डिस्काउंट जैसा कोई अकाउंट होता नहीं यहाँ पे। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड रिमेनिंग पार्टनर, डेबिट रिमेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट इन देयर, यानी कि जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है रिटायरमेंट के टाइम में वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी यहाँ पे, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है, किस रेशियो में होगा, वो गेनिंग रेशियो में होता है, सॉरी ये गलत ऑप्शन लगाया है मैंने, गेनिंग रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, कब गुडविल नहीं रिकॉर्ड करी जाएगी, इफ पेड प्राइवेटली, इफ इट इज बॉट इन कैश, इफ इज बॉट काइंड। अच्छा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं, ये भी गुडविल रिकॉर्ड करी जाती है जब गुडविल प्राइवेटली पे करी जाती है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होती है, तो ऑप्शन ए वाली जो गुडविल है वो रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6% ऑन टोटल ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर, मुकेश अ पार्टनर विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग अ ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कितनी होगी, अच्छा 10,000 रुपये का अमाउंट है, 6% है यहाँ पे, तो 10,000 रुपये का 6% आ जाएगा 600, और यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम 6/12 करेंगे, यानी कि हाफ मंथ के ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे, तो ये ड्राइंग जो निकल के आएगी 600 का हाफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 300। इसके और पार्ट पे चलते हैं।
विनीश इज ए पार्टनर इन द फर्म, हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 36,000 रुपए। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% है और इंटरेस्ट, ये तो सेम क्वेश्चन ही है। सेम क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, 3600 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट 1620। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशू आफ्टर फॉर फीचर। द कंपनी परचेज 48 और इशू 10,000 ईच। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है, 1 लाख शेयर्स हैं, 5,000 का कॉल सिनेरियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमने उनके शेयर्स को फॉर फीचर करा है। तो ये अजम्पशन अगर माने कि इसके अंदर जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है उतने ही शेयर्स को हमने फॉर फीचर करा है, तो यहाँ पे टोटल इशू है कितने, 1 लाख रुपीज। और अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि हमने 5,000 शेयर को फॉर फीचर कर लिया, तो री इशू के बाद जो फॉर फीचर अमाउंट बचेगा वो 95,000 बचेगा। ये क्वेश्चन में मिसिंग है कि यहाँ पे फॉर फीचर नहीं करा, तो कॉल्स इन एरियर को ही हम एज्यूम करके कर लेंगे, मान लेंगे। वैसे क्वेश्चन में मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। द कंपनी कॉल्ड द बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अब इसके अंदर जब सारा अमाउंट, जब 95 शेयर बचे हैं, सारा का सारा कॉल्ड अप कर लेगी यहाँ पे, और कोई कॉल्ड वो बचा नहीं है, कोई कॉल्स इन एरर नहीं है, तो फिर कितना अमाउंट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में आ जाएगा, 9,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल बी। जो कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट होता है वो होता है 12%, कॉल्स इन एरियर का 10% होता है, कॉल्स इन एडवांस का 12% मैक्सिमम होता है। ये आप याद कर लेना, यही फाइनल आंसर है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर है तो 10%, और एडवांस है एज पर कंपनीज एक्ट टेबल एफ, वो उसको 12% पे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने गेव गारंटी 50,000 रुपए एज ए प्रॉफिट टू सी एट द एंड। डेफिशिएंसी 10,000 की अकर्ड इन सीज प्रॉफिट। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, तो जो सी की डेफिशिएंसी आई है वो सी को पैसे मिलेंगे तो सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और ए और बी गारंटी देंगे तो उनकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट। तो ए और बी की कैपिटल एक में ही डेबिट हो रही है और सी की कैपिटल 10,000 रुपए से यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। डी, ई और एफ पार्टनर हैं और इनकी पार्टनरशिप फर्म है शेयरिंग प्रॉफिट। ये 2:1:3 है और इसकी नई रेशियो है 4:5:3। अब वो कह रहा है डी का सेक्रीफाइस और गेन बताना है। तो डी का पहले शेयर था 2/6, इसको मैं अगर पहले करूं तो 1/3 इसका पहले शेयर था। नया शेयर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 4/9 और 12, 4/12 आ रहा है। तो अगर मैं इसको करूं ये भी 1/3 आ रहा है, इसका मतलब जो डी का शेयर है वो तो इक्वली आ रहे हैं, तो नो सैक्रिफाइस और नो गेन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी पे आते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, पार्ट बी। कॉल्स इन एडवांस आर रिकॉर्डेड आइटम सब हेड, यानी कि कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे रिकॉर्ड करा जाता है, आइटम के अंदर। तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज और अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर रिकॉर्ड करते हैं हम, आपको याद हो तो। कॉल्स इन एडवांस अपीयर किस हेड के अंदर आता है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है, ये तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटीज टेकन इनटू द एसिड रेशियो। एसिड रेशियो का मतलब क्विक रेशियो, यानी क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें से जो करंट लाइबिलिटीज हैं, रिडीमेबल डिवेंचर नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, ये करंट लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में ए तो किसी में आएगा ही नहीं, जिसमें ए आ रहा है वो हो नहीं सकता, और इसमें 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। 8% डिवेंचर जो है वो 18 लाख रुपीज के हैं। करंट एसेट्स हमें दे रखा है और शेयर होल्डर फंड दे रखा है, हमें डेट इक्विटी बतानी है। तो डेट हमारे पास है 18 लाख और ये है 30। तो अगर मैं 18 डिवाइडेड बाई 30 करूं तो 0.6 आ जाएगा, 0.6:1। तो यानी कि सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश एडवांसेस एंड लोन मेड बाय फाइनेंशियल फर्म इज एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर इज नो। जो फाइनेंशियल फर्म ये सारे काम करती हैं वो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। कैश एडवांस और लोन मेड टू थर्ड पार्टी, हमने किसी को लोन दिया है और वो आगे इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल नहीं लिखा हुआ, तो लोन एंड एडवांसेस जितने भी आते हैं वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट माने जाते हैं। हमने किसी को
लोन दिया और वो आगे इन्वेस्ट करेगा, तो हमने तो इन्वेस्टमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है उसे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल फर्म नहीं कह रखा, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग का ही पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे असर्शन गलत है, और रीजन क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सब पार्ट है, वाइल कंप्यूटिंग द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है करंट एसेट इंक्रीज हो रही हैं, तो माइनस होगा, यहाँ पे ऐड पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग का आइटम होता है, इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, दो बातें हो गई। उसके बाद डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एसेट्स के अंदर आ रहा है, यस ये कंसिडर करेंगे। और इंक्रीज इन बिल्स पेबल, यस करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ ये यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये हमारे 160 एमसीक्यूज कवर होते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 20 अनदर एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।